अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि एक शेंजियन कंट्री के वर्क परमिट के ऊपर है। मुझे बहुत सारी ईमेल्स और मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए जिसमें भाई कह रहे थे कि शेंजियन का एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, जिसकी रेशो बहुत अच्छी चल रही है। उस पर वीडियो बनाए कि हम उसका वर्क परमिट कैसे अप्लाई करें, कैसे वर्क परमिट हासिल करें, उसके बाद कैसे उसकी फ़ाइल रेडी होगी। तो आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग की कंप्लीट प्रोसेस पे ए टू जेड। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लग्जमबर्ग का वर्क परमिट हमें कैसे मिलेगा। लग्जमबर्ग का वर्क परमिट लेने के लिए हमारे पास एक यूरोपास सीवी होना चाहिए। जो ये मैं आपको एजेंट्स के बिना बता रहा हूँ, एजेंट्स भी ऐसे लेते हैं, किसी एम्प्लॉयर से वो कांटेक्ट करते हैं, उनके पास स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनको एक रिक्वायरमेंट देते हैं, एक डिमांड लेटर देते हैं कि हमें 10 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, 3 लोग, जितने भी चाहिए होते हैं वो उनको एक डिमांड लेटर बना के देते हैं। अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, उनको डिमांड लेटर दे देते हैं। उसके बाद एजेंट पे बात आ जाती है। एजेंट क्या करते हैं, एजेंट्स बहुत सारे जो है वो क्लाइंट्स ढूंढते हैं मार्केट में। उसके बाद उनसे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं। अगर एजेंट के पास 3 लोगों की डिमांड है तो वो 10 लोगों के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेगा और वो अपने एम्प्लॉयर को दे देगा कि मेरे पास ये 10 लोग हैं, इनमें से आप कौन सा बंदा सेलेक्ट करना चाहेंगे। फिर जो भी एम्प्लॉयर बंदा सेलेक्ट करता है उसके वो वर्क परमिट, ऑफर लेटर और इमिग्रेशन लेटर जो है वो इशू कर देता है। साथ में उसका एकोमोडेशन लेटर होता है, वो चाहिए होता है, और एम्प्लॉयर का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो लेटर होते हैं वो चाहिए होते हैं। वो रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ पहले वो सॉफ्ट कॉपी में आपके एजेंट को भेजेगा, वो उसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही है। उसके बाद वो डीएचआर आ जाएगा आपके कंट्री में। आपके कंट्री में आने के बाद आप क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप एजेंट से नहीं अप्लाई करना चाहते, आपने सिंपली यूरोपास अपना सीवी बनाना है। सीवी बनाने के बाद गूगल पे जाके अपने काम के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, आपने लिखना लग्जमबर्ग कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये देखें, ये आ गई है। ठीक है, कोई भी, ये देखें जैसे है जेजेड कंस्ट्रक्शन ऐसे लग्जमबर्ग में, इसके आगे यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करें। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद इसमें ये फ्रेंच लैंग्वेज है तो हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हर वेबसाइट में ये आपको एक नंबर मिलेगा, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर ऑफिस के नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। आपने कॉन्टैक्ट में जाना है, अपनी रिज्यूम नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में नंबर पे कंसीडर नहीं करते। तो आप कोशिश करें, ये देखें ये ईमेल है इनका, ईमेल पे अपना सीवी सेंड करें और इनसे अपनी पूरी डिटेल जो है आप इनको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। कोशिश करें एक रिज्यूम के साथ अपनी काम की वीडियो बना लें। अगर आप पेंट करते हैं तो पेंट करते हुए की एक जो है वो वीडियो बना लें, कोई 2 मिनट 3 मिनट की, ताकि वो आप उनको बनाकर भेज सकें। ठीक है, यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉयर खुद कांटेक्ट करेंगे। 10-12 कंपनीज़ को भेजें, इंशाल्लाह उसमें से 2-3 एम्प्लॉयर्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको हायर कर लेंगे और आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे जिसमें आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना है, VFS ग्लोबल लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता, ये सब कुछ आप नहीं कर सकते, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको वर्क परमिट दिलवा सकते हैं। ठीक है, VFS ग्लोबल खोलने के बाद ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, वर्क परमिट आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद लग्जमबर्ग। ठीक है, इधर जाएंगे, टेक मी टू द वेबसाइट करेंगे। ठीक है, टेक मी टू वेबसाइट करने के बाद यहाँ पे सेम 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अप्लाई फॉर अ वीज़ा। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा वीज़ा टाइप है, क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से वीज़ा टाइप्स में हम जाते हैं तो आपका वीज़ा कौन सा होगा। यहाँ से टूरिस्ट, फैमिली, फ्रेंड वीज़ा ये नहीं है, बिज़नेस और ऑफिशियल, ये वाला वीज़ा जो है आपने सेलेक्ट करना है, बिज़नेस और ऑफिशियल वाला। इसमें जब नीचे आएंगे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी जिसमें आपका वर्क परमिट भी होगा। ठीक है, ये देखें, ये शॉर्ट टर्म की फ़ीसिस हैं और इसमें आपने जो है आपकी ये फ़ीस नहीं होगी, आपकी लॉन्ग टर्म की फ़ीस होगी। ठीक है, ये फ़ोटो की डिटेल है, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जो है कितना है, 2 से 3 वीक्स है। ठीक है, जो एम्बेसी लेती है। हम रिटर्न चलते हैं यहाँ से और यहाँ पे कर लेते हैं बिगिन योर एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ से अगेन हमने वही सिलेक्ट करना है सेम, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है,
ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, वर्क परमिट आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसमें? आपका पाकिस्तान से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा और आईडी कॉपी नहीं लगेगा, बाकी चीज़ें सब सेम होंगी जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। उसमें आपका पासपोर्ट कॉपी, एफआरसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, साथ में आपके फादर मदर की डिटेल होगी, और साथ में आपका जो है वो पीसीसी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको आपने अटेस्टेड करवा के वो साथ में लगाना है। और बाकी जो आपका वर्क परमिट आएगा वो लगाना है, और साथ में कोशिश कीजिएगा फ़्लाइट टिकट कहीं से पेड आप ले लें, और साथ में आपने आपको कंपनी ने भेजा होगा वर्क परमिट, उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो ये देखें, ये यूरोप का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब सेम होता है ऑलमोस्ट। मैं आपको फिल करके फिर भी दिखा देता हूँ कि किस तरह फिल होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम सेम होता है। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और इसको फिल करने के लिए मैंने आप सबसे एक ये वेबसाइट बताई हुई ऑलरेडी, तो उस वेबसाइट पे चलते हैं। सजला यहाँ पर जो है मैंने ये अपलोड कर दिया है, लग्जमबर्ग। ये देखें, ये अब यहाँ से ओपन हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सरनेम। सरनेम क्या होता है? सेकंड नेम। मेरा सेकंड नेम मूसा है तो मैं वो लिखूँगा। उसके बाद फर्स्ट नेम पूछेंगे, फर्स्ट नेम में मोहम्मद आएगा। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से कर देता हूँ 07/010/1999। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मैं कर देता हूँ लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। करंट नेशनैलिटी एट बर्थ, अगर हमारी नेशनैलिटी बर्थ के टाइम पे डिफरेंट थी तो हमने लिखना है, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, जेंडर पूछेंगे तो मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से पूछ रहा है पैरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर। ये माइनर्स के लिए है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे हमारे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, दुबई में एमिरेट्स आईडी है, और इंडिया में आधार कार्ड होता है। मैं पाकिस्तान का जो है वो एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ, इस तरह का होता है। तो आप जो है आपका जो भी एक्यूरेट हो आपने वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, पॉइंट नंबर 12 पे ही आपसे पूछेगा आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, तो ऑर्डनरी पासपोर्ट है हमारे पास। पॉइंट नंबर 13 पे आ जाएंगे तो यहाँ से ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा AB123456, और ये आपसे डेट ऑफ इशू पूछेगा क्या है आपके पासपोर्ट की। यहाँ से मैं कर देता हूँ 2020, और वैलिड है 2030 तक, ठीक है। और इसके बाद इशू कंट्री जो है आपका क्या है, मैं यहाँ से पाकिस्तान कर देता हूँ। और इसके बाद पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हुज इन EU एंड EA, ये जो है ये हमारा पूरा खाली रहेगा, क्योंकि ये हमारा हम फैमिली विज़िट या उसके लिए नहीं जा रहे। तो जो चीज़ हमारी खाली है उधर आपने ऐसे नन लिख देना है, एन ए लिखते हैं या नन लिखते हैं पूरी एप्लीकेशन में। मैंने तो ऊपर खाली छोड़ी है, बट आपने ये खाली नहीं छोड़नी, इसमें नन या आपने एन ए लिख देना है, ठीक है। और फैमिली रिलेशनशिप विद EU एंड ये भी आपका नन ही आएगा यहाँ पे। एप्लीकेंट होम एड्रेस, ये आपका जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं दुबई से कर रहा हूँ तो दुबई का आएगा। अगर आप जो है पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, अलमूसा टावर शेख ज़ैद रोड, ठीक है। इसके बाद जो है हमने इसको सेट कर देना यहाँ से, और इसके साइज़ थोड़ा हम छोटा कर देते हैं ताकि ये एक्यूरेट उसमें फिक्स हो जाए, इस तरह से। इसके नीचे हम यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं, ये ईमेल लिख दी मैंने, ठीक है। और इसके सामने हमने टेलीफोन नंबर, जब ये लिखा होता है तो इसका मतलब होता है लैंडलाइन नंबर, तो यहाँ पे अपने लैंडलाइन नंबर ही प्रोवाइड कर। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पार्ट 20 पे आ जाएंगे, रेजिडेंस इन द कंट्री अदर देन द कंट्री योर करंट नेशनलिटी। मैं जैसे यूएई में रहता हूँ तो मैं इसको येस करूँगा। अगर आप पाकिस्तान में के रेजिडेंस हैं तो वहाँ से ही अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान के सिटीज़न हैं वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो अब नो करेंगे। अब मुझे यहाँ पे मेरा वीज़ा नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा दुबई में होता है 20212222 करके, ये वाला हमने यहाँ पे नंबर देना है।
उसके बाद यहाँ से वैलिड बताना है, यहाँ से डेट बतानी है कब से लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1/1/2025 को इशू हुआ है और वैलिड कब तक है ये मैंने बताना है इनको। 1/1/26 इसको जो है आपने जस्ट एडजस्ट कर देना है इसको। अगर आपका नहीं यहाँ पे पूरा आ रहा तो आप इसको यहाँ से नीचे भी ले जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन आपसे पूछेगा, मैं यहाँ से मैनेजर कर देता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयर नेम एंड एम्प्लॉयर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पूछेगा, मिस्टर साईं टूरिज़्म कर देता हूँ। एंड एड्रेस में मैं कर देता हूँ ऑफिस 198 सतवा दुबई। एंड लैंडलाइन नंबर जो है आपने अपनी कंपनी का देना है, मैं यहाँ से एक फर्जी सा दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, पर्पज़ ऑफ विज़िट, ये आपका मेन पॉइंट है। आपने यहाँ से ना टूरिज़्म सेलेक्ट करना है, लोग टूरिज़्म, बिजनेस, विज़िट, फैमिली, डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं, ऑफिशियल विज़िट, मेडिकल रीज़न और स्टडी, एयरपोर्ट। आपने इधर से अदर करना है, आपका ना बिज़नेस है ना टूरिज़्म है। अदर करके आपने इधर नीचे लिखना है कि आई एम गोइंग फॉर वर्क, आई हैव वैलिड ऑफर फ्रॉम लग्जमबर्ग, ठीक है। इस तरह से आपने इधर लिखना है। एक बार ये आप लाइन देख लें, या फिर आप ये लाइन जो है चैट जीपीटी वगैरह से इससे ज़्यादा ऑफिशियल तरीके से भी जनरेट करवा सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर पर्पज़ ऑफ स्टे, ठीक है। इधर भी आप इसी तरह की कोई भी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ मेन डेस्टिनेशन, हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या रहेगा, लग्जमबर्ग, क्योंकि हम लोग वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, कोई घूमने नहीं जा रहे हैं। उनके लिए है जो घूमने जा रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आपसे पूछेगा, इसी को कॉपी एंड पेस्ट इधर ही कर देना है, ठीक है। सिंगल एंट्री आपका वीज़ा रहेगा, मल्टीपल एंट्री तो यहाँ पे या 2 एंट्री कौन सा, आपने यहाँ पे फर्स्ट में सिंगल एंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो उस पर डिपेंड करता है आपको मल्टीपल एंट्री या 2 एंट्री कौन सा वीज़ा देते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे 28 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ अराइवल, फर्स्ट एंट्री, स्टे इन शेंजन एरिया और डेट ऑफ डिपॉर्चर। हमने यहाँ पे कौन सी डेट देनी है, आपने जो जब आपकी डेट है उससे 1 से 1.5 महीने बाद की डेट देनी है। फॉर एग्जांपल आज से मैं ऑलमोस्ट मई की डेट दे देता हूँ, सॉरी ये मैंने मई की एक डेट दे दी है ट्रैवल की फर्स्ट एंट्री की। और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी करके इसके एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद, क्योंकि वर्क परमिट 1 ईयर का होता है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद की आपने रिटर्न की डेट दे देनी है, लाइक दिस, ओके। और यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने पहले कभी फिंगर दिए हैं प्रिंट्स शेंजन के लिए दिए होंगे तो यस करके स्टिकर नंबर देना है, और अदरवाइज़ नो करना है अगर नहीं दिए तो। 30 पे चले जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा एंट्री ऑफ द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वर एप्लीकेबल, अगर ये एप्लीकेबल है इसको आपने खाली छोड़ना है, क्योंकि अगर आप यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 साल के बाद आपका वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा। आपके होम कंट्री का जो है वो आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, तो इसमें आपने नन कर देना है, ठीक है। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन इन द मेंबर ऑफ स्टेट्स, इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होस्ट और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन मेंबर ऑफ स्टे। यहाँ पे आपने नन करना है, यहाँ पे भी नन करना है, यहाँ पे भी नन करें। इसके बाद नेम एंड एड्रेस इनवाइटिंग कंपनी, यहाँ पे जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, ऑफर लेटर दे रही है, उस कंपनी की डिटेल देनी है, ठीक है। मैं अब कर देता हूँ XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। आपने उसकी पूरी डिटेल देनी है। यहाँ पे उस कंपनी का जो मैनेजर है जो भी है उसका ईमेल एड्रेस, और वहाँ पे xyz@gmail.com, और उसका इस तरह से एंड करके नंबर भी साथ में देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, हमारे पास कौन पे करेगा, बाय जो है इसमें कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड करे, बाय होस्ट जो है हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है,
एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, और ऑल एक्सपेंस कवर, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी दे रही है तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाय एप्लीकेंट आपके पास क्या है, कैश है और प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन आपको कंपनी ने प्रोवाइड की है, ठीक है। ये इस तरह से सिलेक्ट करेंगे दोनों चीज़ें। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ डिफरेंट देन, इधर आपका नन आएगा। आपका कोई और भी फिल कर रहा है तो आप नन ही लिखें, क्योंकि फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन में चला जाता है और पूछते हैं कि बंदे ने क्यों नहीं फिल किया, और ये वो XYZ क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ से आपने टर्म एंड कंडीशंस रीड कर लेनी है सारी। यहाँ पे डेट डाल देनी है। प्लेस मैं कहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। एंड डेट डाल देनी है जिस दिन आपने सबमिट करना है उस दिन। मैं अब डाल देता हूँ 10/4/2025। उसके बाद यहाँ से सेव करके यहाँ पे हमने प्रिंट करना है, साइन करना है, सॉरी साइन करेंगे। ये नीचे लास्ट पेज पे हमारा साइन होंगे, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ से हम देखते हैं, बुक का अपॉइंटमेंट। बस इतना सा काम है। अपॉइंटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बुक करना बताई हुई है कि आप कैसे बुक कर सकते हैं। यहाँ से बुक नाउ करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे और जाके 106 या 110 दरम में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद डायरेक्टली आपने जाना है VFS, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। विद इन 15 से 25 डेज़ आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और लग्जमबर्ग का अगर आपके पास जेन्युइन वर्क परमिट है तो आपको 100% वीज़ा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।